महोदय, हमारे मैं सीधी क्षेत्र की बात करूंगा। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे डॉक्टर के सभी पद रिक्त हैं। सबसे पहले मैं बिछवाड़ा की बात करूंगा, जो हाईवे पे पड़ता है, CSC है। यहाँ पर 7 पद स्वीकृत हैं और सातों पद रिक्त हैं। और पिछली सरकार में हमारी सरकार ने ट्रॉमा सेंटर खोला था, स्वीकृत किया था, बजट भी अलॉट हो गया, लेकिन आज तक उस ट्रॉमा सेंटर का कोई अता पता नहीं है। और उस CSC में रात को तो ठीक है, दिन को भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो वहां की जनता, आम जनता परेशान है। ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? हमारे एक इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही थी, ये खाली डबल इंजन की नाम की सरकार रह गई है। हर हॉस्पिटल में सब रिक्त पद पड़े हुए हैं, वो भरे जाएं। इसी तरह से ये CSC पाल देवल में 6 पद स्वीकृत हैं और 2 पद ही खाली भरे हुए हैं, 3 पद रिक्त हैं। इसी तरह से CSC गामड़ी हाड़ा, इसमें 5 पद स्वीकृत हैं, 5 पद रिक्त हैं। माननीय मंत्री महोदय, आप जवाब दे तब कि ये रिक्त पद कब भरेंगे। इसी तरह से उप कनिष्ठ विशेषज्ञ सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर में 71 पद स्वीकृत हैं और भरे कितने? 5, 66 पद खाली है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 30 पद स्वीकृत है, तो इसमें 10 भरे, 20 पद खाली हैं। चिकित्सा अधिकारी 143 पद और भरे कितने? 83 और 60 पद खाली हैं। चिकित्सा अधिकारी दंत के 5 पद स्वीकृत हैं, 1 ही पद भरा है, 4 पद खाली हैं। इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, हमारे TSP एरिया में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, गरीब है, पिछड़ा है, आदिवासी वहां रहते हैं और इनको आज सही सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सरकार में 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज फ्री मिल रहा था, लेकिन आज वही स्थिति आ गई है, वापस उनको गुजरात प्लान करना पड़ता है। छोटी सी बीमारी के लिए एक्सीडेंट हो जाए, हाथ फ्रैक्चर हो जाए, पैर फ्रैक्चर हो जाए, तो हमें उदयपुर आना पड़ता है, वो भी प्राइवेट में पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सरकार, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? मैं माननीय सभापति महोदय ये कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो झोला छाप डॉक्टर ज्यादा हो गए, वो गरीबों को लूट रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को कमीशन मिल रहा है, इसलिए वो झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं कर रहे। मंत्री जी, उन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो रिक्त पद है उनको भरा जाए। और इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, CSC ना भूल नहीं गया हूं, हमारे ये नहीं बैटरी कोई लेट नहीं उठ रही है। माननीय सभापति महोदय, ट्रॉमा सेंटर की बात, PSC CSC जो खोली, जो हमारी सरकार ने, लेकिन इनकी सरकार ने खाली नाम बदलने का काम किया। जब मोदी जी जो थालियां बजा रहे थे, मोमबत्ती लगवा रहे थे, ढोल बजवा रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने रात दिन एक कर भिलवाड़ा मॉडल बनाया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। ये काम किया है, कांग्रेस ने किया है। आज सोनोग्राफी की स्थिति क्या है? सोनोग्राफी में लोग वहां इलाज कराने जाता है, सोनोग्राफी कराने जाता है, लाइन में कतार लगती है और उसकी सोनोग्राफी मरीज की 7-7 दिन बाद हो रही है और डॉक्टर भी मिल नहीं रहे समय पर। डॉक्टर आज अपने जो पर्सनल क्लिनिक खोले हुए हैं वहां पर बैठते हैं, मरीजों को नहीं देखते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय कहना चाहता हूं कि उन डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करें, गरीब को सही समय पर उनका इलाज मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे जब कोरोना के काल में गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की थी और हमारे वहां पर प्रसूता को आज भी रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है, समय पर वहां डॉक्टर नहीं मिलता है। और जो क्वार्टर बने हुए हैं CSC PSC के, वहां पर डॉक्टर रहते ही नहीं रात को, तो वो क्वार्टर किस बात के बने हुए हैं? आप आदेश करें कि वहां पर वो रहे, कि गरीबों को सही समय पर इलाज मिल सके। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से घाटी में डूंगरपुर शहर में हमारी सरकार ने PSC खोली थी, एक प्राइवेट भवन में चल रही है, लेकिन आज तक मंत्री महोदय जी, उस भवन का बजट भी हमने दे दिया, लेकिन आज तक
वो पीएचसी नहीं बनी है। तो आप हमसे ऐसा वेर क्यों रखना चाहते हैं कि आप बताएं आपके बाद में कि कब तक बनाएंगे आप घाटी की पीएचसी? वहाँ के लोग तरस रहे हैं और पुराना अस्पताल है, इसमें भी कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और बात कर रहे हैं जय जय राजस्थान की, जय जय राजस्थान की। माननीय सभापति महोदय, हमारे वहाँ पर डॉक्टरों की, नर्सिंग कर्मियों की जो पद रिक्त हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। और वहाँ पर हमारे यहाँ पर कई इलाज नहीं हो रहे हैं, जैसे न्यूरोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, फेफड़ों का डॉक्टर नहीं है, तो ऐसी गंभीर बीमारियों के लिए हमें पलायन करना पड़ता है गुजरात। तो ऐसे में गरीब नहीं जा सकता है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द न्यूरोलॉजी हमारे वहाँ पर डॉक्टर की भर्ती करें, जिससे वहाँ गरीब आदिवासियों को फायदा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो मिलावटखोरी कर रहे हैं, आज कह रहे पनीर आ रहा है, अरे मावा आ रहा है, अरे कहाँ से आ रहा है? पशुधन तो बचा ही नहीं है, तो ये सब नकली आ रहा है। इनके खिलाफ फूड इंस्पेक्टर की उन दुकानों से सेटिंग रहती है, वो पैसा लेते हैं और सैंपल पास कर देते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, जो मिलावटखोर कर रहा है सबका नुकसान है, उसके लिए कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान रखें, तो मिलावटखोरी बंद होए और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे मजोला सीएससी में वहाँ भी पद खाली है, वो भी पद भरे जाए। और प्लेसमेंट एजेंसी पर माननीय मंत्री महोदय, आपके जो ठेकेदार हैं प्लेसमेंट एजेंसी पर जो नर्सिंग कर्मियों को लेते हैं, भर्ती करते हैं, अब उनको मानदेय आप कितना देते हैं? आप ये बताएं, आप कितना देते हैं? वो ठेकेदार उनको अपनी मर्जी से लगाता है, मर्जी से निकाल देता है, ऐसी दुर्भावना रखता है। जो कांग्रेस के सरकार में लगे उनको निकाल दे तो बिना किसी कारण से। अरे कारण तो बताओ, उस कर्मचारी को, उस नर्सिंग कर्मी को आप क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन इस दुर्भावना के साथ आप जो काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार और जय जय राजस्थान का नारा लगा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो क्षेत्र की जो मांग है, डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग कर्मी नहीं है, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।